हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल द रंजीत वे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और ये इंग्लिश का और ग्रामर दोनों का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हम इसको नहीं समझ सकते हैं तो फिर इंग्लिश सीखना हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ग्रामर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ दोस्तों, ये जो है ना, ग्रामर और इंग्लिश के हमेशा इर्द गिर्द चलता रहता है। इसके बिना जो है ना इंग्लिश चल सकती है, ना हम लोग ग्रामर सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बताता हूँ और ले चलता हूँ आप लोगों को मैं अपने बोर्ड पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब। दोस्तों, वर्ब आप लोग ही बचपन से पढ़ते होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका पूरा डिटेल्स आज बताने वाला हूँ कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सारे डिटेल्स आप लोग को हमें बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, पहले पढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। दोस्तों, वर्ब वर्ड बोलने से पता चल रहा है कि क्रिया, यानी कि क्रिया का मतलब होता है काम। तो एक्शन वर्ड हो गया। दोस्तों, वर्ब इज और डूइंग वर्क। In other words, we can say that verb is a word that tells something about the subject. दोस्तों, वर्ब क्या है कि एक एक्शन वर्ड है। क्या एक्शन वर्ड है, और यह हम लोग को क्या बताता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है वो कौन सी क्रिया कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को बताता है। कौन बताता है? वर्ड बताता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे आगे समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपको इज, आर, गो, कम, डू, रीड, इट इज। दोस्तों, ये तो हम लोग समझ गए कि वर्ड किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी आर देयर काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इनमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा आप लोगों को। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, उनको बोलते हैं, पहला होता है मेन वर्ब, इसी का दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब हम लोग कहते हैं। फिर इसको फूल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, तो मेन वर्ब को अलग समझ लेते हैं, लेक्सिकल वर्ब को अलग समझ लेते हैं, फुल वर्ब को अलग समझ लेते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को अलग समझ लेते हैं, और ऑर्डिनरी वर्ब को अलग समझ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जितने भी लिखा रहेगा सबको क्या समझना है, वो मेन वर्ब भी होता है। चाहे उसको हम मेन वर्ब कहें, या फिर लेक्सिकल वर्ब कहें, या फिर फुल वर्ब कहें, या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहें, या फिर ऑर्डिनरी वर्ब कहें। इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य क्रिया। आगे हम लोग समझेंगे कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, इनका क्या क्या यूज है, इनके क्या क्या रूल्स हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिलरी वर्ब का है या फिर हेल्पिंग वर्ब का है, दोनों एक ही होता है, जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया कौन कौन से होते हैं, सहायक क्रिया भी के भी भेद होते हैं, वो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलते हैं व्हाट इज मेन वर्ब, या फिर हम लोग इसे इस नाम से भी कहते हैं व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब, व्हाट इज फुल वर्ब, व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट इज ऑर्डिनरी वर्ब। तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हूँ व्हाट इज मेन वर्ब। द वर्ब विच टेल्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब हम लोग उसे कहते हैं जिसमें
कर्ता द्वारा कौन सा क्रिया किया जा रहा है, कौन सा वो एक्शन कर रहा है, कौन सा वो काम कर रहा है, उसके बारे में जो हमें बताता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम, गो, रीड, etc। एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम गो देयर, राम वहां जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है राम गो देयर, तो क्या बताता है कि राम कौन सा क्रिया कर रहा है, तो राम जा रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये हो गया आपको मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। और दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, या फिर इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। और यदि होता है तो फिर उसमें एक्शन वर्ड नहीं रहता। दोस्तों यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तो जब मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने लगूंगा तो बताऊंगा कि इसमें कौन सा, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है और मेन वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह ही काम करता है। तो दोस्तों बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आप लोगों को जो भी कोई डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो ही बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, और यदि कोई आप लोगों को दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।